मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जबकि वर्कशीट नंबर 36 है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसकी आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वी नो दैट, जैसा कि हम सब जानते हैं, अलजेब्रा इज़ बेस्ड ऑन वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सप्रेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अलजेब्रा जो है वो आपका वेरिएबल्स पे, कॉन्स्टेंट्स पे और एक्सप्रेशन पे निर्भर करता है। इन अलजेब्रा, अगर हम अलजेब्रा की बात करें, वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स यूजिंग कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन। कहते हैं कि कितनी भी मुश्किल प्रॉब्लम हो उसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन की मदद से। When big numbers are to be added and subtracted in maths, or when things are difficult to solve, then we take the help of एक्सप्रेशन। कहते हैं जब कुछ नंबर, कुछ चीज़ें ऐसी हों जो बहुत बड़ी हों और उन्हें प्लस करने में या माइनस करने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, मैथ्स की है ना, तो उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन का मदद लेते हैं। टुडे वी विल स्टडी हाउ एक्सप्रेशन आर फॉर्मेट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक्सप्रेशन किस तरह से बनता है। क्या लिखा है इन अर्थमेटिक, जैसा कि अर्थमेटिक में होता है, वी यूज़ फॉर एलिमेंट्री ऑपरेशन। अर्थमेटिक में हम 4 एलिमेंट्री ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऑन नंबर्स टू मेक एक्सप्रेशन, यानी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको मतलब फैलाने के लिए, समझाने के लिए, है ना, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का करते हैं। एग्जाम्पल ऐसे करते हैं ना, 3 × 2 + 4। सिमिलरली वी कैन मेक एक्सप्रेशन इन एल्जेब्रा। सेम ऐसे ही हम लोग एल्जेब्रा में भी बनाते हैं। लेट अंडरस्टैंड, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन 1 आपको दी गई है, जैसे रहीम एंड रश्मि हैव बलून्स। रहीम और रश्मि पास बलून्स हैं, ठीक है। रहीम हैज़ 4 बलून, रहीम के पास 4 बलून है। एंड रश्मि हैज़ 5 बलून, और रश्मि के पास 5 बलून है। हाउ मैनी बलून्स डू दे हैव, दोनों पास मिलाकर कितने बलून हुए, टोटल बलून। अब हमने क्या करा, रहीम और रश्मि के बलून्स को प्लस कर दिया, 5 4 9 हो गया, यानी टोटल बलून्स कितने हैं, 9 है ना। ऐसी सिचुएशन 2 आपको बताते हैं, रहीम हैज़ 6 ट्रॉफीज़, रहीम के पास कितनी ट्रॉफियाँ हैं, 6। आउट ऑफ दैट, इसके अगर हम देखें, ही गिव सम टॉफीज़ टू रश्मि, उसने उसी में से कुछ ट्रॉफियाँ रश्मि को दे दी, ठीक। हाउ मैनी टॉफीज़ आर लेफ्ट विद रहीम नाउ, अब ये बताइए भाई रहीम के पास कितनी टॉफियाँ बची। तो देखिए उसने बताया ही नहीं हमें कि उसने कितनी टॉफ़ी दी। अगर वो बता देता कि भाई हमने मैम 2 टॉफ़ियाँ रश्मि को दे दी हैं, तो हम क्या करते हैं, रहीम में से 2 टॉफ़ी माइनस कर देते, हमें पता चल जाता रहीम पास 4 बची हैं। लेकिन उसने हमें बताया ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, वी आर फेसिंग डिफ़िकल्टी, यानी अब हम लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। टू टेल द टॉफ़ीज़ ऑफ रश्मि, है ना, रश्मि को कितनी टॉफ़ीज़ मिली हमें पता ही नहीं है, तो इसके लिए हम परेशानी का सामना कर रहे हैं। नाउ लेट अस अज्यूम टॉफ़ी ऑफ रश्मि इज एक्स। सिंपल, हम क्या करेंगे, जो रश्मि की टॉफ़ी है उसे एक्स मान लेंगे। लेट अंडरस्टैंड, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। रहीम टॉफ़ीज़, रहीम की कितनी टॉफ़ियाँ थी, 6, है ना। अब हम क्या करेंगे, टोटल टॉफ़ी में से रश्मि की टॉफ़ी को माइनस कर देंगे, हमें यहाँ पता चल जाएगा उसके पास कितनी बची है। तो टोटल टॉफ़ियाँ हैं 6, और ये आपका वेरिएबल हमने एक्स मान लिया, माइनस कर दिया, सिंपल आंसर आ गया, है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा बेटा, जो हम लोग ए बी सी डी लेते हैं ना, जेड तक, ए टू जेड हम यूज़ करते हैं इसमें कॉन्स्टेंट्स के रूप में, वेरिएबल्स के रूप में। तो आपको क्या करना है, ये अल्फ़ाबेट आपको स्मॉल लेटर के ही लेने हैं। आप इस तरह से कैपिटल ए या कैपिटल बी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ओके। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, नोट वी कैन यूज़ एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट टू एक्सप्रेस वेरिएबल, यानी किसी भी वेरिएबल को एक्सप्रेस करने के लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप इस चीज़ को उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन दिखा दिया है ना, कि स्मॉल लेटर को ही इस्तेमाल करने हैं। बोलते हैं इन द अबव सिचुएशन, ऊपर की सिचुएशन को देख के, वी वर नॉट एबल टू एक्सप्रेस टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ बट प्रॉब्लम इज सॉल्व यूजिंग वेरिएबल एक्स। कहते हैं हम टॉफ़ीज़ के जो नंबर हैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उसको सॉल्व नहीं कर पाए, वो सिचुएशन एक हमारे लिए आ गई थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हमने उसको वेरिएबल मान लिया, एक्स मान लिया, वैसे ही हमने उस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब कहते हैं पेंसिल, टॉफ़ी और कॉपीज़। स्वाति के पास पी है, मुकेश के पास 5 है। तो अब ज़रा बताइए टोटल ऑफ 2 कितना हुआ, दोनों का 2 क्या होगा, तो ये आप प्लस कर देंगे। टोटल ऑफ 2 × 2, अगर दोनों का 2 × 2 करें तो आप यहाँ लिखेंगे p + 5 और इसको × 2 कर देंगे ऐसे, ठीक है। जब हम कोई साइन नहीं लगाते ना, तो इसका मतलब होता है कि यह मल्टीप्लाई है। ऐसे इनका बताइए, तो ये हम कर देंगे m + 2
और जब हमें यहाँ टोटल में करना होगा तो हम लिखेंगे m+2 और ब्रैकेट में बाहर 2 बना देंगे। है सिंपल। ऐसी कॉपीज़ की अगर बात करें तो यहाँ तो 8+t हो जाएगा। जब हम यहाँ बात करेंगे तो हम लिखेंगे 8+t और इसे ब्रैकेट में बंद करके बाहर 2 लिख देंगे। ठीक है, कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है टीचर कॉल 3 स्टूडेंट संचित, गुरलीन एंड अब्दुल। टीचर ने क्या किया, 3 बच्चों को बुलाया। किसको किसको? संचित को बुला लिया, गुरलीन को बुला लिया और अब्दुल को बुला लिया। शी गिव फ्यू पेंसिल्स टू दैम। उन सबको उन्होंने कुछ पेंसिल्स दी। संचित ने आगे बताया आई गॉट 4 पेंसिल्स, मुझे 4 पेंसिल्स मिली। गुरलीन ने बोला आई गॉट 3 पेंसिल्स, मुझे 3 पेंसिल्स मिली। अब्दुल ने कहा आई गॉट फ्यू पेंसिल्स, अब्दुल ने कहा मुझे कुछ पेंसिल मिली, लेकिन उसने नहीं बताया कि उसको कितनी पेंसिल्स मिली। ठीक है, अब बोलते हैं टीचर हाउ मैनी डू दे हैव। अच्छा ये बताओ अब मैंने उसको कितनी पेंसिल दी है। तो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, इनको संचित को 4 मिली है, गुरलीन को 3 मिली है और इसको हम मान लेंगे x। तो ये 4 और 3 हो जाएगा 7 और इसको मान लेंगे x और हम यहाँ लिख देंगे 7 पेंसिल मिली है। ख़त्म कहानी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है, उम्मीद करती हूँ तक समझ में आ गया होगा। लेट्स चेंज द वेरिएबल एक्सप्रेशन इनटू अलजेब्रा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, वर्बल एक्सप्रेशन जो हमें दिए गए हैं है ना, उनको हम अलजेब्रा में कन्वर्ट करते हैं। राम बोलता है माई एज इज़ एक्स। राम ने कहा भैया मेरी उम्र जो है वो एक्स है। ठीक, तो फादर बोलते हैं, पापा ने कहा माई एज इज़ 3 टाइम्स ऑफ योर एज, यानी तुम्हारी उम्र से 3 गुना बड़ा हूँ मैं। तो मतलब क्या हुआ, 3 इंटू एक्स हुआ। तो हम इंटू का साइन नहीं लगाते, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, भाई ने कहा आई एम 2 ईयर्स ओल्डर देन यू, मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ। तो x+2 हो जाएगा भाई की उम्र। मम्मी ने कहा आई एम 2 ईयर्स यंगर देन योर फादर, मैं तुम्हारे पापा से 2 साल छोटी हूँ। तो पापा की एज क्या निकली थी, 3x, इसमें से हमने -2 कर दिया। ठीक है, तो अब यह बोलते हैं बताओ भला राम की प्रेजेंट एज क्या है, x। फादर की प्रेजेंट एज क्या हो गई, 3x, क्योंकि उन्होंने कहा मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूँ। मम्मी ने कहा है मैं पापा से 2 साल छोटी हूँ, तो 3x उनकी एज थी पापा की, उसमें से 2 साल छोटी हो गई मम्मा। भाई ने कहा है कि भैया मैं तो तुमसे जो हूँ क्या हूँ, तुम्हारी उम्र से 2 साल बस बड़ा हूँ। ठीक है, तो राम की x है, भाई की कितनी होगी 2x, 2+x है ना। अब बोलिए माँ और भाई की टोटल उम्र कितनी होगी, तो माँ की उम्र कितनी है 3x - 2। ठीक है, प्लस कीजिए क्योंकि टोटल करना है। भाई की उम्र कितनी है, x + 2 है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। चलिए एक काम करते हैं, इसे आंसर शीट पे देख लेते हैं एक बार, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए राम की आयु x हो गई, राम के पिताजी की आयु 3x हो गई। इसी तरह से माता जी की जो आयु है उसमें से 2 माइनस हो जाएगा और भैया की आयु जो है वो 2+ होगी। अब माता जी और भैया की आयु हम यहाँ साथ में रखेंगे तो ये ब्रैकेट पे बन जाएगा। इसे हम होल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। आपको आता है ना होल ब्रैकेट को सॉल्व करना, ये प्लस है ना। और ये प्लस हो जाएंगे तो ये 4x हो जाएंगे, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आयु कितनी लिख ली 4x। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।